दोस्तों, मैं सुभाष सिंह एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल आपके अपने परिवार स्टडी विद सुभाष सिंह जौनपुर में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप थंबनेल में देख चुके हो, हम महेश कुमार बर्णवाल की NCERT सार संग्रह वन लाइनर लेके आए हैं, जिसमें से हम महात्मा गांधी एवं उनके प्रारंभिक आंदोलन को जान चुके हैं। महात्मा गांधी की प्रमुख उपाधियों के बारे में हम जान चुके हैं। हम उसी टॉपिक को आगे लेकर चलते हैं। हम देखते हैं कि महात्मा गांधी किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस लौटे थे। तो वह वर्ष था 1915। कब? वर्ष 1915। किसने गांधी जी को सर्वप्रथम महात्मा के तौर पर संबोधित किया था? वो कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर जी। ठीक। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के घनिष्ठ अंग्रेज मित्र कौन थे? रेवरेंड चार्ली एंड्रूज दीनबंधु। ठीक। आगे चलते हैं। फिनिक्स फार्म कहाँ स्थित है? तो वह स्थान है डरबन, जो दक्षिण अफ्रीका में पड़ता है। ठीक। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? क्या महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? वो थे गोपाल कृष्ण गोखले जी। आगे चलते हैं। ये जितना भी है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक। आगे चलते हैं कि भारत में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा अहमदाबाद में साबरमती के किनारे एक आश्रम बनाया गया, जिसे साबरमती आश्रम या सत्याग्रह आश्रम के नाम से जाना जाता है। कहाँ बनाया गया? साबरमती के किनारे। ठीक। कहाँ? अहमदाबाद में। आगे चलते हैं। गांधी जी की दृष्टि में अहिंसा का क्या अर्थ है? तो सत्य की प्राप्ति का जो मार्ग है वो क्या है? अहिंसा। ठीक। भारतीय कपड़ा व्यापारी, बैंकर, कांग्रेसी तथा महात्मा गांधी का निकट सहयोगी, ये विशेषण किसका परिचय देते हैं? वो थे कौन? जमनालाल बजाज का। ठीक। किसका? जमनालाल बजाज का। आगे चलते हैं। भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान सबसे पहले सत्याग्रह किसने किया? वो कौन थे? महात्मा गांधी जी। ठीक। आगे चलते हैं। महात्मा गांधी का आंदोलन व सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ? 1917 में। यह प्रथम वास्तविक किसान सत्याग्रह था, जो 3/20 भाग पर अनिवार्य नील की खेती के विरुद्ध सत्याग्रह, जिसे 3 कठिया पद्धति भी कहा जाता था। क्या? 3 कठिया पद्धति भी कहते हैं। अहमदाबाद मजदूर आंदोलन कब हुआ? 1918 में। यह किसके द्वारा किया गया? महात्मा गांधी के द्वारा प्रथम भूख हड़ताल। ठीक। आगे चलते हैं। खेड़ा सत्याग्रह 1918। प्रथम पूर्ण किसान सत्याग्रह कौन था? खेड़ा सत्याग्रह। आगे चलते हैं। खिलाफत आंदोलन देखते हैं, जो कि 1919 में हुआ। सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन का अभिव्यक्ति। ठीक। असहयोग आंदोलन 1920। प्रथम जन आंदोलन की अभिव्यक्ति। ठीक। सविनय अवज्ञा आंदोलन, जिसे दांडी मार्च 1930। ठीक। नमक सत्याग्रह। आगे चलते हैं। व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 में हुआ। इसका उपनाम था दिल्ली चलो आंदोलन। ठीक। भारत छोड़ो आंदोलन व अगस्त क्रांति 1942 गांधी जी द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया था। ठीक। आगे चलते हैं कि महात्मा गांधी के कुछ प्रमुख आश्रम थे, उसके बारे में हम जानकारी ले लेते हैं। फिनिक्स फार्म यह कहाँ था? डरबन, दक्षिण अफ्रीका। स्थापना वर्ष 1904। टॉलस्टॉय फार्म यह था जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका, 1910। ठीक। साबरमती आश्रम यह साबर नदी के किनारे अहमदाबाद में 1915 में स्थापित किया गया। ठीक। आगे चलते हैं। सत्याग्रह आश्रम कोचरब अहमदाबाद में 1915 में। ठीक। अनाशक्ति आश्रम कौशानी उत्तराखंड 1929 ईस्वी में।
सेवाग्राम आश्रम, यह था वर्धा महाराष्ट्र, स्थापना वर्ष 1936। ठीक। महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में सर्वप्रथम सम्मिलित कब हुए थे? वह था कलकत्ता अधिवेशन 1901। आगे चलते हैं। किसने कहा था कि विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है? ऐसा किसने कहा था? महात्मा गांधी जी ने। ठीक। आगे चलते हैं कि वर्ष 1915 में दक्षिण अफ्रीका से लौटने के पश्चात गांधी जी ने वर्ष 1917 में चंपारण के किसानों के शोषण के विरुद्ध अपना पहला सफल सत्याग्रह प्रारंभ किया था। कब? 1917 में। कहाँ? चंपारण में। ठीक। आगे चलते हैं कि दक्षिण अफ्रीका में रहते हुए महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का प्रकाशन किया था? वह था इंडियन ओपिनियन। ठीक। आगे चलते हैं कि दक्षिण अफ्रीका में रहते हुए महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का प्रकाशन किया था? ये हो गया है इंडियन ओपिनियन। ठीक। अनटू दिस लास्ट, क्या? अनटू दिस लास्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? वो हैं जॉन रस्किन। कौन? जॉन रस्किन। अनटू दिस लास्ट नामक पुस्तक के लेखक। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहकर किसने संबोधित किया था? वो थे सुभाष चंद्र बोस जी। ठीक। गांधी के नाम से पहले महात्मा शब्द किस आंदोलन के बाद जोड़ा गया? वह था चंपारण सत्याग्रह के पश्चात। आगे चलते हैं। गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा था हमारे जीवन से प्रकाश चला गया है? वह था कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। ठीक। महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह में बिहार के किसान राजकुमार शुक्ल भी शामिल थे। इन्होंने चंपारण के किसानों की समस्या समाधान हेतु गांधी जी को बिहार आमंत्रित किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यह बीपीएससी द्वारा बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक। महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किसने किया था? वो कौन थे? एन.जी. रंगा ने। ठीक। गांधी जी का प्रिय गीत वैष्णव जन किसने रचा था? वो थे नरसिंह मेहता, 15वीं शताब्दी के गुजराती कवि थे। ठीक। तो इस वीडियो में बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। आज के लिए धन्यवाद।